नाउ हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, क्या डेफिनेशंस हैं उनके, क्या एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो कुछ तो बहुत नाम से भी क्लियर हैं और ऑब्वियस भी हैं। जैसे पहला है हमारा एम्प्टी सेट, ठीक है, इसको और भी नामों से जानते हैं। एम्प्टी सेट बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, नल सेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, या वॉइड सेट भी कहलाता है, ठीक है। तो एम्प्टी बोले एक ही बात है, नल बोले या वॉइड सेट बोले, ठीक है। तो पहले तो इसकी रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं। प्रेजेंटेशन में आप याद रखिए, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा इसकी डेफिनेशन। हम लोग मतलब अगर सिर्फ आपने कर्ली ब्रैकेट्स बना के छोड़ दिया तो इसका मतलब क्या है, देयर इज नो एलिमेंट इनसाइड, देयर इज नो एलिमेंट, इसका मतलब क्या हो गया, ये एम्प्टी सेट। और ये इसकी कौन सी फॉर्म है, बेसिकली रोस्टर फॉर्म। या एक सिंबल भी दिया गया है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और इस सिंबल को बोलते हैं फाई। या तो आप सिर्फ फाई बना के छोड़ दीजिए तो भी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एम्प्टी सेट। मतलब ये अपने आप में एक डेफिनेशन है पूरी कि अगर मैंने ये सिंबल बनाया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, एक सेट है। जबकि आपने पहले डेफिनेशन में पढ़ा था कि सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। दिस इज़ द ओनली एग्जाम्पल एम्प्टी या नल सेट या वॉइड सेट जो बिना कर्ली ब्रैकेट के भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है, जिसमें हम सिर्फ फाई सिंबल बना के छोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें एक मैंने लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। x एक रियल नंबर है और यहाँ दिया मैंने x स्क्वायर इक्वल टू -4। तो ज़रा ध्यान से देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव नंबर दिया जाता है और यहाँ पे ये इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर -4 है तो x की वैल्यू कोई भी रियल आप नहीं निकाल सकते हैं। अब क्या रियल के अलावा निकाल सकते हैं, तो वो भी टॉपिक नहीं है, लेकिन इस साल हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट ईयर हम लोगों ने सिर्फ रियल पढ़ा था, लेकिन इस साल हम लोग इमेजिनरी भी पढ़ेंगे, वो बात की बात है। लेकिन अभी यहाँ पे डेफिनेशन में देखिए x बिलोंग्स टू r लिखा, तो x बिलोंग्स टू r का मतलब है कि x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगी, यानी कि दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट, ठीक है। ऐसे ही देखिए एक और, x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 3 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब एक ऐसा रियल नंबर हमें लिखना है जो 5 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। तो अगर आप ध्यान से देखें, एक नंबर लाइन बनाए, अगर ये 3 है, ये 5 है, ग्रेटर देन 5 मतलब किधर चले गए, इस तरफ, लेस देन 3 किस तरफ जाएंगे, इस तरफ। तो क्या 5 से बड़ा मतलब इस तरफ, 3 से छोटा कोई कॉमन नंबर होगा, कोई कॉमन नंबर नहीं होगा। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल। तो एम्प्टी सेट बहुत आसान सी चीज़ है कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ ये एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं तो इनका आउटपुट रिजेंबल करेगा किसको, किसको, ये आउटपुट किसको रिजेंबल करेगा, इस सिंबल को, ठीक है। तो क्लियर है। नाउ नेक्स्ट है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब है कि ओनली वन एलिमेंट सेट, सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए। तो ज़रा ध्यान से देखिए, क्या ये एग्जाम्पल हो सकता है सिंगलटन सेट का, यस, क्योंकि इसका एक एलिमेंट है 5, इसका एक एलिमेंट है नल सेट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि 5 इज द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। तो आपने इसके अंदर एक अगेन नल सेट बना दिया, तो ये क्या है, एक सिंगल एलिमेंट है और इसका एलिमेंट क्या हमारा, नल सेट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिंगलटन सेट। और एग्जांपल देख सकते हैं, आपने कर्ली ब्रैकेट लिखा a, हो सकता है आप ऐसे लिख दें, एक नाम लिखा हुआ है मोहन, तो ये भी क्या है हमारा सिंगलटन सेट, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक ही एलिमेंट है। ऐसी एक एग्जाम्पल और देखिए, x is such that x greater than 3 less than 5 and x belongs to natural। ये देखिए x एक ऐसा नंबर है जो 3 से बड़ा है, 5 से छोटा है, ठीक है, और सिर्फ क्या है, नेचुरल नंबर। तो ज़रा देखिए नंबर लाइन बनाइए, ये आपने लिखा 3, ये लिखा आपने 5, ग्रेटर देन 3 मतलब इधर जाएंगे,
लेस देन 5 मतलब इधर आएंगे, तो ये वाला पोर्शन हो गया। लेकिन 3 और 5 क्या है, एक्सक्लूडेड है। तो 3 और 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है, यस, सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर है, दैट इज 4। यानी कि इसका आउटपुट क्या निकलेगा आपका 4। तो ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन सेट। ठीक है, तो सिंगलटन सेट क्लियर हो गया कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। ये याद रखिएगा, ये जो मोहन लिखा हुआ है यहाँ कॉमन ही लिखा हुआ है। अगर आपका ये ऐसे लिखा होता तब ये सिंगलटन सेट नहीं रहता, तब ये MOHAN एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन अभी मोहन पूरा कलेक्टिवली लिखा हुआ है तो एक नाम है, इसलिए ये क्या है, सिंगलटन सेट। ठीक है ना। अब आते हैं फाइनाइट सेट में। तो फाइनाइट सेट तो बहुत इजी सी चीज़ होती है कि ऐसे सेट जो काउंटेबल हो, ठीक है, जो काउंटेबल हो। तो जैसे अभी एक बात तो क्लियर है कि सिंगलटन सेट फाइनाइट सेट होगा, एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, और ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने ऐसे लिखा 1 2 3 4 डैश डैश और यहाँ पे इसको एंड कर दिया। इसका मतलब कितने नेचुरल नंबर लिखे हुए मैंने, 20 या 5 10 15 20 25। तो जब भी आप एलिमेंट्स काउंट कर पाएँ तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, फाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ज़रा ध्यान से देखिए कि इसमें कितने एलिमेंट्स थे, टोटल 20 एलिमेंट्स। इसमें कितने एलिमेंट्स है टोटल, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसे ये देखिए एग्जांपल, कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 3। तो जब तक आप एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं वो क्या रहेगा, एक फाइनाइट सेट। और हर फाइनाइट सेट के लिए आप एक कार्डिनल नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डिनल नंबर, ज़रा देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर ये सेट हमने रिप्रेजेंट करा होता C से तो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, N ऑफ C। N ऑफ C का मतलब क्या हो गया कि N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्डिनल नंबर। कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 5 हैं, तो ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, अगर ये B है एक सेट, इसका कार्डिनल नंबर अगर ये A है, तो देयर इज ऑलवेज अ कार्डिनल नंबर corresponding to फाइनाइट सेट। हर फाइनाइट सेट के लिए एक कार्डिनल नंबर होगा ही होगा। नाउ नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट में बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप समझ गए होंगे कि आप एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते। अभी मैंने लिखा था 1 2 3 4 डैश डैश, इसको मैंने छोड़ दिया इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो ये एलिमेंट सीरीज कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। तो क्या इसके करस्पॉन्डिंग कोई कार्डिनल नंबर होगा, नहीं होगा। यानी कि इनफाइनाइट सेट में कोई भी कार्डिनल नंबर नहीं होता है। और एग्जांपल देख लीजिए, -4 -3 -2 डैश डैश, फिर से आप इन्फिनिटी पे छोड़ दीजिए। ये आप क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। ज़रा सोच के देखिए, सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स क्या आप काउंट कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। ऐसे ही सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये भी क्या है आपके, ये सारे क्या है आपके इनफाइनाइट सेट कि इनमें आप एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है, ईजी है। और क्या याद रखना है, इनफाइनाइट सेट के करस्पॉन्डिंग कोई भी कार्डिनल नंबर नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। मतलब अगर एक सेट है A, जरा देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3। एक सेट है B, एक सेट है C। जरा तीनों सेट देखिए, तीनों में एलिमेंट्स कितने हैं, 3।
इररिस्पेक्टिव ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन एलिमेंट्स हैं कितने, 3। इसका मतलब आप ये भी तो बोल सकते हैं कि इसका कार्डिनल नंबर, इसका कार्डिनल नंबर और इसका कार्डिनल नंबर क्या है, सेम। अगर सबके कार्डिनल नंबर सेम होते हैं, ठीक है, तो उन सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। तो ये भी इक्विवेलेंट कहलाएगा, ये भी कहलाएगा, ये भी कहलाएगा। तो ये सारे सेट्स कैसे कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट। तो फिर से बता रहा हूँ, एलिमेंट ज़रूरी नहीं है सेम हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, सेम। नाउ बात है इक्वल सेट्स, और इक्वल सेट्स की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे कि एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। तो इरिस्पेक्टिव आप तो समझ गए कि कार्डिनल नंबर भी सेम होगा जब इक्वल सेट्स हैं, और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो सपोज मैंने एक ए सेट लिखा हुआ है 1 2 3 4, और एक बी सेट लिखा हुआ है 2 3 4 1, और एक सी लिखा हुआ है 3 4 2 1। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें से कौन कौन से इक्वल सेट होंगे। तो ज़रा देखिए, यहाँ एलिमेंट्स है 1 2 3 4, यहाँ आपने ऑर्डर चेंज करा है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, इसमें भी आपने ऑर्डर चेंज करा है 1 2 3 4। तो एलिमेंट्स सारे हैं और सेम है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट्स। ठीक है, तो इक्वल सेट्स के लिए एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी है, और इक्विवेलेंट सेट्स के लिए कार्डिनल नंबर का होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए क्या इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स भी होंगे, यस, क्योंकि जितने इक्वल सेट हैं, ठीक है, उनका कार्डिनल नंबर सेम है, और कार्डिनल नंबर जिसका सेम होता है उनको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल सेट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सबसेट्स। तो सबसेट्स क्या होते हैं कि अगर आपके पास सपोज कोई दो सेट हैं, मेरे पास एक सेट है ए और एक सेट है बी, और मैं अगर बोलता हूँ कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ध्यान से सुनिएगा क्या बताया मैंने, कि अगर मैं बोलता हूँ कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए में जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर होना कंपलसरी है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ए मैंने एक सेट लिखा हुआ है 1 2, बी एक सेट लिखा हुआ है मैंने 1 2 और 3। तो अब जरा ध्यान से देखिए कि सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2, और सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3। तो ये 1 2 जो एलिमेंट है क्या सेट बी के अंदर आ रहे हैं, यस। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और सबसेट को हम लोग सिंबलाइज करते हैं ये, ठीक है, ये यू बना के और नीचे एक पैरेलल लाइन खींची, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट ऑफ बी। तो ज़रा देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर। ऐसे ही ज़रा ध्यान से देखिए, क्या एक सी ले लिया मैंने, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि C इज अ सबसेट ऑफ ए, देखिए C इज अ सबसेट ऑफ ए। C का जो एलिमेंट है 1 वो A के एलिमेंट के अंदर है, क्या C सबसेट है B का, यानी कि C में एक एलिमेंट है 1 वो B के अंदर भी है, तो C A का भी सबसेट है और C B का भी सबसेट है। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करना है, पहली बात तो ये चेक करनी है कि सबसेट्स की बात कर रहे हैं कि ए क्या होना चाहिए, एक सेट, बी क्या होना चाहिए, एक सेट, तभी आप बोलेंगे कि ये इसका सबसेट है या नहीं है। सेट फॉर्म होना ज़रूरी होती है। ठीक है, तो अब ये आता है कि मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए, ठीक है, और ये सेट है, ठीक है, कौन सा सेट हो गया, ये अभी पढ़ाया था, ये है नल सेट या वॉइड सेट। ठीक है, तो क्या मैं इसके सबसेट्स बना सकता हूँ, ठीक है, तो अगर इसका मुझे सबसेट बनाना है, ठीक है, तो इसका सबसेट आप देखिए क्या बनेगा,
ऐसे देखिए, आपने एक सी सेट लिया, ठीक है, और क्या बोला, वो ए का सबसेट है। एक मैं डी ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, 2, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, डी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एक सेट लिया ई, उसके एलिमेंट है 1 2, तो क्या मैं अब बोल सकता हूँ ये चीज़ कि ई इज अ सबसेट ऑफ ए? तो याद रखिए आंसर आएगा यस। सारे के सारे एलिमेंट भी सेम हो सकते हैं सबसेट में, सारे के सारे, और यही रीज़न था, आप समझिए कि ये एक इक्वल टू लगा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं ना इक्वल टू का मतलब इक्वल होता है। ये आपने कहाँ कहाँ देखा होगा, ऐसे देखा होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऐसे आपने देखा होगा लेस देन और इक्वल टू। तो ये जो सिंबल है अभी बताऊंगा ये क्या है, लेकिन इसके नीचे इक्वल टू लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया, सबसेट। ये क्या बन गया, सबसेट। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि C, अगर मैं ये बोलूं D, अगर मैं ये बोलूं E, तो ये कौन से ट्रू है, ये क्या चीज़ का सिंबल है, पहले तो ये समझ लीजिए। ये होता है सबसेट, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। जस्ट लाइक सबसेट, प्रॉपर सबसेट होते हैं, लेकिन अभी एक इसी एग्जांपल से आपने बोला C इज़ अ सबसेट ऑफ A, क्यों बोला, क्योंकि C का जो एलिमेंट था 1 वो A के अंदर है, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि C का एलिमेंट A के अंदर है, तो ये भी क्या है, एक प्रॉपर सबसेट, यानी कि ये तो आ गया ट्रू, ठीक है। ऐसे ही D का एक एलिमेंट था 2 जो A के अंदर है, तो इसका मतलब D भी क्या होगा, प्रॉपर सबसेट, मतलब D प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हो और D सबसेट भी बोल सकते हो, तो ये भी आपका ट्रू आ गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आए, अब E एक सेट है जो A के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे देखिए सिंबल इक्वल है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसमें इक्वल टू नहीं है। जरा देखिए, इसमें इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, तो जब भी इक्वल टू लगा होगा तो सेम एलिमेंट्स में वो सबसेट कहलाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट की कहानी बहुत छोटी सी है, वो क्या है कि आप इसका 1 एलिमेंट यूज़ कर सकते हो, आप इसका 2 एलिमेंट यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप इसके सारे के सारे एलिमेंट यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने सारे के सारे एलिमेंट यूज़ कर लिए तब वो प्रॉपर सबसेट नहीं रहेगा, तो वो सबसेट तो कहलाएगा लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं सबसेट की डेफिनेशन में, अ सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, is always a subset of itself, ठीक है। देखिए सबसेट निकालने का एक तरीका होता है, वो क्या है मैं बता रहा हूँ। सपोज आपके पास एक सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं पी क्यू आर, ठीक है। ये आप समझ लीजिए कि आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट्स हैं 3, इनमें से अगर आपको चॉइस दी जाए कि आप इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट चूज़ करिए, ठीक है। अब एक कोई बच्चा गया, उसने देखा P उसको पसंद नहीं आया, Q पसंद नहीं आया, R पसंद नहीं आया, यानी कि ये हमेशा हमारे पास एक चॉइस होती है कि हम कुछ भी चूज़ ना करें, यानी कि नल सेट, या इसी को विंडो शॉपिंग भी बोलते हैं कि 3 शॉप पे गए, कुछ भी पसंद नहीं आया, खाली घर आ गए, यानी कि दिस इज़ कॉल्ड वॉइड सेट। तो इसका मतलब फिर से समझ लीजिए कि अगर आपको सबसेट बनाने हैं तो कुछ भी चूज़ ना करना हमेशा हमारी एक क्या होती है, चॉइस होती ही होती है। तो नल सेट इज़ ऑलवेज अ सबसेट, ठीक है, ऑफ ए सेट। नाउ नेक्स्ट क्या हो सकता है, अब हो सकता है कि जब मैं चूज़ करने जाऊँ तो सिर्फ और सिर्फ P को चूज़ कर रहा हूँ, या हो सकता है सिर्फ Q को चूज़ करता, या हो सकता है सिर्फ मैं R को चूज़ करता। इसका मतलब आप ध्यान से देखिए, पहले मैंने नल से शुरुआत करी है, अब मैं एक एक एलिमेंट के सेट बना रहा हूँ, ठीक है। तो पहले नल लिया, फिर एक एक एलिमेंट के कितने बने, 3, इसके अलावा बन नहीं सकते। नाउ अब मैं क्या करूँगा, हो सकता है कि मुझे P भी पसंद आ जाए, Q भी पसंद आ जाए, इसका मतलब P और Q का एक सेट बना दिया,
या हो सकता है P और R का बना दूं, और R और P एक ही चीज़ होती है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो P का Q से बना, P का R से बना, ऐसे ही एक Q का R से बनेगा। क्या इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है दो दो का? तो 1 1 का लेंगे तो भी एक कॉम्बिनेशन बनेगा, और 2 2 लेंगे तब भी एक ही तरीका होगा, मतलब सॉरी 3 तरीके होंगे, 1 2 और 3, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। तो ध्यान से सुनिए, शुरुआत हुई थी नल से, एक भी नहीं लिया, फिर एक एक एलिमेंट लिए, फिर 2 2 एलिमेंट लिए, अब कितने लेंगे? 3 3 लेंगे, और जैसे ही 3 3 की बात आएगी तो सारे के सारे ही आ जाएंगे, यानी कि अ सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये जितने मैंने लिखे हुए हैं, दीज आर द मैक्सिमम सबसेट, इसके अलावा आप सबसेट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसेट बनाने का एक तरीका होता है। तो अब देखते हैं कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है तब कितने सबसेट बनेंगे, 2 हैं तो कितने बनेंगे, 3 हैं तो कितने बनेंगे, क्या उसमें कोई एक ट्रेंड सेट कर सकते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि कितने टोटल सबसेट्स बनेंगे। इसमें अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने सबसेट बने आपके, ठीक है। तो अभी एक और एग्जांपल देखते हैं, तो अपने आप एक ट्रेंड सेट होगा कि ये चीज़ हमेशा फिक्स होती है, और कैसे निकलती है वो मैं आपको समझाऊं, ठीक है। तो इसमें सेट खुद का कभी भी प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ सबसेट में कहलाते हैं। और एक बात बताइए, आपने अभी देखा कि इससे आपने एक सबसेट बनाया, ये आपने इससे एक सबसेट बनाया, ये आपने इससे एक सबसेट बनाया, ये क्या मैं कोई ऐसा भी सबसेट बना सकता हूँ जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, सबसेट, यानी कि क्या बता रहा हूँ, अ सेट एंड void set is always a subset of itself, ठीक है। यानी कि void set भी हमेशा क्या होगा, एक सबसेट, और पूरा का पूरा सेट भी हमेशा क्या होगा, सबसेट। तो ये हमेशा याद रखिएगा। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि अगर आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो आप कितने सबसेट बना सकते हो, क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है? तो वो एग्जांपल देख लेते हैं कि कितने सबसेट्स बनते हैं। तो सपोज आपका ए एलिमेंट है, उसमें ये लिखा है, एक सेट है आपका बी, उसका एलिमेंट ये है, एक सेट है आपका सी, उसका एलिमेंट है आपका 1 4, एक आपका सेट है सपोज डी, उसका एलिमेंट है 1 4 और 5, ठीक है। अब आपको इनके सबसेट बनाने हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिए, इसका सबसेट क्या बनेगा, इसका सबसेट तो यही बनेगा क्योंकि इसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। लेकिन अभी बताया था, अ सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और अ वाइड सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ सेट, सबसेट ऑफ सेट, ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। अ सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अ वाइड सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ अ सेट, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अगर आपको एक सेट गिवन है जो कैसा है, वाइड है, तो उसका सबसेट जो होगा वो सिर्फ यही होगा, एक ही होगा, ठीक ना। अब अगर आपका एक एलिमेंट है तब आपका क्या होगा, एक तो यही आएगा नल सेट, और दूसरा क्या आएगा, खुद अ सेट, यानी कि आपने ध्यान से देखा कि इसमें आपके कितने नंबर ऑफ सबसेट बने, कितने सबसेट बने आपके, इसमें बना है 1, इसमें कितने बनाए हैं आपने, 2। अब ज़रा देखिए, अगर 1 4 है तो 1 4 है तो आप क्या बनाएंगे, या आप सिंगल एलिमेंट लेंगे 1, या आप ये पूरा सेट भी ले सकते हैं। इसका मतलब अब काउंट करिए कितने आए, 1 2 3 4। जब आपका सिंगल एलिमेंट था, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 0, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2, ठीक है।
तो हम देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 0 है तो सबसेट 1 बन रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 1 है तो सबसेट 2 बन रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 2 हैं तो सबसेट आपके कितने बन रहे हैं 4। तो ऐसे ही देखते हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 3 हैं तब कितने सबसेट बनेंगे। तो ज़रा देखिए, एक तो अगेन वही चीज़ है, नल सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, अब क्या लिया 1 1 एलिमेंट। 1 1 एलिमेंट के कितने केस बनेंगे 3, या तो 1 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही अब 2 2 के क्या बनेंगे 1 4 और 1 5। या क्या बनेगा 4 5। अब ऐसे 3 3 का तो एक ही बनेगा, क्या बनेगा 1 4 और 5। अब ज़रा गिनिए कितने सबसेट बनाए आपने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि अब आपका नंबर ऑफ सबसेट कितने आए 8। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, क्या कोई एक पैटर्न सेट हो रहा है। यानी कि अगर 0 एलिमेंट था तब तो आंसर आया नंबर ऑफ सबसेट 1, 1 एलिमेंट था तो 2 है, 2 एलिमेंट थे तो 4 है, 3 एलिमेंट थे तो 8 आया, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये जो 1 है बेसिकली ये क्या है 2 रेज़ टू द पावर 0, ये क्या है 2 रेज़ टू द पावर 1, ये क्या है 2 रेज़ टू द पावर 2, ये क्या है 2 रेज़ टू द पावर 3, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके नंबर ऑफ सबसेट हैं, नंबर ऑफ क्या है सबसेट है वो क्या है 2 रेज़ टू द पावर n, और जहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो ये एक फार्मूला बन गया कि नंबर ऑफ सबसेट अगर आपको पता करने हो तो वो क्या होता है 2 रेज़ टू द पावर n। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जो फर्दर यही वाली वैल्यू फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे जब एक चैप्टर पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, उसमें से हम कुछ एलिमेंट्स चूज़ कर रहे हैं और हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम 1 भी ले सकते हैं, हम 2 भी ले सकते हैं, हम 3 भी ले सकते हैं, हम सारे के सारे भी ले सकते हैं, या हम कुछ भी नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे कितने तरीके होंगे ज़रा देखिए, वही तो ये तरीके लिखे गए हैं। तो इसी को हम लोग एक चैप्टर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तब भी हम ये दोबारा से पढ़ेंगे तो किसी और फार्मूले से पढ़ेंगे, लेकिन आंसर हमारा सेम ही आएगा, ठीक है। ये भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा कि सपोज़ एक सेट है हमारे पास 1 2 3, एक बी सेट है मेरे पास 4 5, ठीक है। तो क्या बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए है, बी के एलिमेंट ए के अंदर हैं नहीं है, तो क्या बोलेंगे बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो इस तरीके से सिंबल बनाते हैं। ऐसे ही मान लीजिए मैंने एक सी लिखा हुआ है, क्या लिखा है 1,5, क्या सी ए का सबसेट है, सी का एक एलिमेंट है 1 वो तो इसके अंदर है, लेकिन 5 नहीं है, सारे एलिमेंट होने चाहिए, तो इट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। नाउ हम लोग सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन एप्सिलॉन एंड सबसेट। ये टॉपिक सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें पता नहीं चल पाता है समटाइम्स कि कब बिलोंग्स टू यूज़ करना है और कब सबसेट यूज़ करना है। तो ये हम लोग अब डिफरेंस सीखेंगे। आपको एक ए सेट गिवन है, ठीक है, और मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिनके आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। सिम्बलाइज मैंने करा हुआ है, एप्सिलॉन भी दिया हुआ है, बिलोंग्स टू भी दिया है, सबसेट भी दिया है। अब बिलोंग्स टू यूज़ होता है एलिमेंट्स के लिए कि अगर एलिमेंट है तब आप क्या यूज़ करेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है। और सबसेट कब यूज़ होता है जब एक सेट होगा, मतलब कर्ली ब्रैकेट होना कंपलसरी है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है वो होता है हमारा एलिमेंट, ठीक है। तो अब ज़रा देखते हैं, जैसे ये कर्ली ब्रैकेट बनी हुई है, ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट होगी तभी आप सबसेट यूज़ करेंगे, तभी सिंबल सबसेट का लगेगा, ठीक है। और उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो उसके एलिमेंट होते हैं और वो एलिमेंट जो हैं वो ए को बिलोंग करते हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर विद कर्ली ब्रैकेट एलिमेंट लिखा है तब हम सबसेट यूज़ करेंगे, ठीक है, और अगर सिर्फ एलिमेंट लिखा है तब हम बिलोंग्स टू यूज़ करेंगे। तो आपको करना क्या कि कर्ली ब्रैकेट हटानी है एक फाइनल, और उसके बाद आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे
और अगर ऐसा है तो आप सबसेट यूज़ कर सकते हैं। अब ज़रा देखते हैं, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, वन बिलोंग्स टू ए, तो आपको चेक करना कि वन देखिए ए का एलिमेंट है। अगर वन डायरेक्ट ए का एलिमेंट है तो आप क्या बोलेंगे इसको, ट्रू, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट लिखा है वन इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं लगी है, तो सबसेट तो बनेगा ही नहीं, तो ये तो आपका फॉल्स होगा ही होगा, तो ये हो गया आपका फॉल्स। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें आपका बिलोंग्स टू लिखा है, तो ये एज इट इज़ एलिमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये पूरा का पूरा एज ए एलिमेंट भी है हमारा सेट ए का, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें सबसेट का साइन है, सबसेट का साइन है तो पहले देखिए कर्ली ब्रैकेट लगी हुई है, कर्ली ब्रैकेट अब मैं अगर हटा दूंगा तो वो एलिमेंट बचेगा, और एलिमेंट देखिए ए सेट के अंदर है, यस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब इसमें दो कर्ली ब्रैकेट लगी हैं, लेकिन आपको सिर्फ आउटर कर्ली ब्रैकेट हटानी है, और जैसे ही वो हटाएंगे तो अंदर बचेगा एलिमेंट। नाउ अब विथ कर्ली ब्रैकेट वन एलिमेंट है, यस ये भी एलिमेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि अंदर वाला जो पार्ट है कर्ली ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट वो भी उसका एलिमेंट है। ऐसे नेक्स्ट देखिए, अब कर्ली ब्रैकेट हटाई, वन बचा, वन एक एलिमेंट है, यस, लेकिन टू विथ कर्ली ब्रैकेट, टू विथ कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ टू है, तो इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये सबसेट नहीं कहलाएगा। ये एक बात ध्यान रखिएगा, क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि विथ कर्ली ब्रैकेट टू डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ये ए को बिलोंग नहीं करता। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब इसमें भी अगर मैं कर्ली ब्रैकेट हटा दूं फाइनल, तो अंदर विथ कर्ली ब्रैकेट 1, 2 एक एलिमेंट हो गया, और यहाँ पे ये एज इट इज़ है, तो इसका मतलब ये भी क्या है हमारा, ट्रू होगा ही होगा। अब देखिए नेक्स्ट वाले में, अगर क्योंकि सबसेट है फिर से मुझे कर्ली ब्रैकेट हटानी है, और अंदर विथ कर्ली ब्रैकेट वन एक एलिमेंट है, यस, टू एलिमेंट है, यस, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। ऐसे नेक्स्ट देखिए, इसमें अगर आप कर्ली ब्रैकेट हटाएंगे तो 5 बचेगा, क्या 5 एक एलिमेंट है, तो यस यहाँ पे 5 भी इसका एक एलिमेंट है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन 10th क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 5 इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी ट्रू होगा। नेक्स्ट 5 बिलोंग्स टू ए, क्या 5 ए का एलिमेंट है, तो यस 5 ए का एलिमेंट भी है, तो ये भी ट्रू होगा। नेक्स्ट देखिए, विथ कर्ली ब्रैकेट 5 क्या एलिमेंट है, नहीं है, क्योंकि यहाँ बिलोंग्स टू लिखा है, तो एलिमेंट चेक करेंगे, तो एज ए एलिमेंट विथ कर्ली ब्रैकेट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। नाउ नेक्स्ट देखिए, 1, 2 और 5 ये 3 एलिमेंट हैं, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट हटा दी मैंने, तो ये 3 एलिमेंट आपको चेक करने हैं ऊपर, तो 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया, इसका मतलब ये भी ट्रू हो गया। ऐसे नेक्स्ट है बिलोंग्स टू विथ कर्ली ब्रैकेट 1, 2, ये एज इट इज़ एलिमेंट देखिए है, तो यस यहाँ पे ये एज इट इज़ एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये भी क्या कहलाएगा, ट्रू कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका अगेन सबसेट, तो कर्ली ब्रैकेट हटाएंगे और चेक करेंगे कि क्या 1 और 2 इसका एलिमेंट है, तो आंसर आएगा यस 1 और 2 इसका एलिमेंट है, क्योंकि ए में 1 भी है और 2 भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। ऐसे एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, तो जैसे मैंने लिखा है 1, 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, और 1 इसका एलिमेंट है, 2 इसका एलिमेंट है, वो बाद में चेक करेंगे। ऐसे नेक्स्ट लिख लेते हैं 1, विथ कर्ली ब्रैकेट 2 बिलोंग्स टू ए, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, एक लिख रहा हूँ मैं 1, विथ कर्ली ब्रैकेट 1 बिलोंग्स टू ए, और नेक्स्ट देख लेते हैं 2, विथ कर्ली ब्रैकेट 1, 2 बिलोंग्स टू ए। तो अब हमें ये सारे क्वेश्चन भी चेक करने हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो उसके लिए ज़रा देखिए, क्योंकि ये सारे मैंने बिलोंग्स टू लिखे हुए हैं, तो आपको सिर्फ एलिमेंट्स चेक करने हैं, जैसे 1 इसका एलिमेंट है, 2 इसका एलिमेंट है, तो ये आपका ट्रू हो गया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, क्या 1 एलिमेंट है, यस, विथ कर्ली ब्रैकेट 2 एलिमेंट है, नहीं है, वो मैं पहले भी नीचे भी बता चुका हूँ कि डज नॉट बिलोंग्स टू है, देयरफॉर ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं 2 एलिमेंट है, यस, विथ कर्ली ब्रैकेट 1 एलिमेंट है, यस, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा।
ऐसे नेक्स्ट 2 एलिमेंट है, यस, विथ कर्ली ब्रैकेट 1, 2 पूरा एज ए एलिमेंट, यस, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कब हम बिलोंग्स टू यूज़ करेंगे, कब हम सबसेट यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे आप फंसोगे तो फिर आप नहीं पहचान पाओगे। जैसे ये सारे एलिमेंट्स हैं तो हम बिलोंग्स टू यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सबसेट के लिए बराबर बता रहा हूँ कि कर्ली ब्रैकेट होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कर्ली ब्रैकेट है ही नहीं, तो इसका मतलब ये कभी भी सबसेट तो हो ही नहीं सकता। सबसेट की प्राइम कंडीशन ही है कि विद कर्ली ब्रैकेट एक्सेप्ट 5। ओके, नाउ अब एक बहुत छोटा सा टॉपिक है पार्सेट। तो पार्सेट क्या होता है, इसकी मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि पार्सेट है क्या, ठीक है। तो अ सेट ऑफ ऑल सबसेट, अ सेट ऑफ ऑल सबसेट, इट इज़ नोन एज पार्सेट, ठीक है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें कि अगर हमें कोई सेट दिया हुआ है और मैं अगर उसके सारे सबसेट लिख लूँ और उनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दूँ तो वो क्या बन जाएगा, पार्सेट। तो ज़रा देखते हैं कि एग्जांपल, एक सेट है, इसके एलिमेंट है 1, 2, ठीक है। तो अब अगर मैं इसके सबसेट लिखूँगा तो सबसेट क्या बनेंगे, तो देखिए एक तो होगा 5, फिर होगा 1 सिंगल एलिमेंट, फिर क्या होगा 2 अगेन सिंगल एलिमेंट, और अब दोनों हो जाएंगे 1, 2 मतलब अ सेट इटसेल्फ। अब ये जो 4 सबसेट आए हैं, ठीक है, इसके कितने सबसेट आएंगे, 4। इन चारों सबसेट को अगर मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल के एक सेट बना दूं, ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला, सेट ऑफ ऑल सबसेट, तो इन सबको मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर रहा हूँ। नाउ ये सबसेट थे, ये एलिमेंट बन गए इस सेट के, और इसी सेट को हम लोग बोलते हैं पार सेट है, दैट इज पी ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक जो एलिमेंट है 1, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू पार सेट ऑफ ए, क्योंकि विथ कर्ली ब्रैकेट इट इज़ अ एलिमेंट ऑफ पार सेट ऑफ ए, बट विथ कर्ली ब्रैकेट 1 इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए, इजंट इट, क्योंकि ए एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1, 2। अगर मैं उसका सबसेट बनाऊंगा तो 1 को एज ए कर्ली ब्रैकेट जब लिखूंगा तो वो क्या बनेगा, सबसेट। तो इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि पार सेट ए में जो एलिमेंट हैं वो बिलोंग्स टू होते हैं, और उसके जो एलिमेंट हैं वो सबसेट होते हैं ए के। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और एक दूसरे को कन्वर्ट भी करना आना चाहिए कि कब बिलोंग्स टू सबसेट में कन्वर्ट होगा, कब सबसेट बिलोंग्स टू में। देखिए अब एक और चीज़ छोटी सी सीख लेते हैं कि अगर मैंने लिखा है एन ऑफ पी है, दैट इज़ कार्डिनल नंबर ऑफ पार सेट ऑफ ए, कि पार सेट ऑफ ए में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ द कार्डिनल नंबर। तो अगर आप ध्यान से देखें कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। और जो सबसेट होते हैं वो कितने बनते हैं वो हमको पता है कि अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल सबसेट बनेंगे 2n एलिमेंट्स, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 2n इन पार सेट ऑफ ए। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज cardinal number of par set of A, which is equal to the total number of subsets, ठीक। तो ये जो 2 raised to the power n है ये हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पार सेट ऑफ ए, दैट इज द कार्डिनल नंबर, राइट। नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए इज वाइड सेट देन फाइंड बेसिकली कार्डिनल नंबर ऑफ पार सेट ऑफ पार सेट ऑफ पार सेट ए, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा ये कैसे सॉल्व होगा। हमारा ए हमारा क्या है, वाइड सेट, मतलब 5, ठीक है, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है। अब इसका अगर हम पार सेट निकालें, क्योंकि नल एलिमेंट है तो पार सेट क्या आएगा, जिसका एक एलिमेंट होगा 5, क्योंकि अ सेट ऑफ ऑल सबसेट, तो 5 का तो सबसेट ही खुद ही होगा, तो इसलिए इसका एक एलिमेंट आएगा पार सेट ऑफ ए का, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि इसका एक एलिमेंट हो गया तो मैं पार सेट ऑफ ए जब निकालूंगा तो इसमें एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 2 रेज टू द पावर 1, दैट इज अब आपके 2 एलिमेंट आएंगे, तो एक तो आएगा 5 और एक आएगा अ सेट इटसेल्फ, ठीक है।
तो अ सेट इटसेल्फ, इनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा पार सेट ऑफ ए। तो इसमें कितने एलिमेंट आए? 2। नाउ अब 2 एलिमेंट आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं इसका पार सेट बनाऊंगा तो टोटल एलिमेंट्स कितने आने चाहिए? 2 दैट इज 4। तो इसके 2 एलिमेंट हैं तो एक बार 5 लेंगे, एक बार सिंगल सिंगल एलिमेंट लेंगे, एक बार डबल लेंगे और यही हमारे टोटल क्या बन जाएंगे? पार सेट के एलिमेंट। देखिए 5 आएगा कॉमा, अब 5 फिर से लिखना पड़ेगा हमको क्योंकि ये एलिमेंट भी है, फिर विथ कर्ली ब्रैकेट 5 लिखेंगे और उसके बाद अ सेट इटसेल्फ। ठीक है, अ सेट इटसेल्फ। तो ये सेट इटसेल्फ भी लिखना ज़रूरी है। तो टोटल कितने एलिमेंट बन जाएंगे आपके? 4, और यही इसका कार्डिनल नंबर भी है। ठीक है, तो ज़रा देख लेते हैं फिर से एक बार कि कार्डिनल नंबर ऑफ पार सेट ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। ठीक है।